नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम देखने वाले एमसीक्यू सीरीज और आपका स्वागत करते हैं केबीसी के आज के पार्ट नंबर 26 में। यस स्टूडेंट्स, अगर आप पूरे इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहां पे आपके सिलेबस में अगर प्रोफेशनल नॉलेज है सब्जेक्ट है, तो प्रोफेशनल नॉलेज के प्रैक्टिस के लिए, अकाउंटेंसी के परफेक्शन के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है केकेसीए के ऐप के अंदर। यस स्टूडेंट्स, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई आ जाओ, जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो। एक स्टेप बस करना है, ऐप डाउनलोड करना है और ये कोर्स फ्री में ज्वाइन करना है। भाई यूट्यूब पे फ्री में देख रहे हो, यहाँ पे भी फ्री में दिखेगा। यूट्यूब पे ऐड दिखेगा, यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, यूट्यूब पे कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको गिफ्ट मिलने के चांसेस है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो हर वीक में हम जो विनर है उनको गिफ्ट देते हैं, तो आप गिफ्ट भी जीत सकते हो। ठीक है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनपीओ जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो एनपीओ का जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम दे चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम बढ़ रहे हैं लेवल नंबर 2 की ओर। सो 6,40,000 से आगे के क्वेश्चन आज होने वाले हैं। सो कंप्यूटर जी, चलो कंटेस्टेंट रेडी है, हॉट सीट पर आ चुके हैं और कंटेस्टेंट वेट कर रहे हैं जल्दी से क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो जल्दी से क्वेश्चन प्रकट कर दो। अरे एक सेकंड, कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन प्रकट कर दो। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो। खत्म होते ही आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने पोल के 5 ऑप्शन आ जाएंगे। जो सही ऑप्शन लगे उस पर फटाफट से आप क्लिक कर सकते हो। नहीं, लेट्स बिगिन। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन ए कैश बेसिस, ऑप्शन बी एक्रूअल बेसिस, ऑप्शन सी मिक्स्ड बेसिस, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस और ऑप्शन ई रियलाइजेशन बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनाया जाता है? यस, जनता जनार्दन जल्दी जल्दी आंसर दो, फास्ट फास्ट, स्पीड बढ़ाओ, गिफ्ट जीतो। यस, लास्ट 5 seconds, 5 4 3 2 1 एंड टाइम आउट। यस, तो स्टूडेंट 75% स्टूडेंट गए करेक्ट आंसर। बच्चों याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है, रिश्ता वही, सोच नहीं। अगर हम प्रॉफिट कमा नहीं रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बोलेंगे ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस नाम बदल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाता है, तो वो किया जाता है एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, एक्रूअल बेसिस जो है मतलब जैसे कि आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, उसके इफेक्ट दिए जाते हैं एक्रूअल बेसिस की वजह से। ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंसेस करंट ईयर का मैं पेड नहीं भी किया, पे करना बाकी भी रहा, तो भी ऐसे सिचुएशन में उसको एक्सपेंस में दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? क्योंकि हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगर कैश बेसिस होता तो एक्चुअल पेमेंट करेंगे तभी दिखाया जाता है। ठीक है, यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, लाइफ मेंबरशिप फीस आर जनरली, ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड देन कैपिटलाइज्ड, ऑप्शन सी ट्रीटेड एज रिकरिंग रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन डी shown as asset in the balance sheet, ऑप्शन ई डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये पूछा गया है। यस, चलो आंसर आ चुके हैं 62.5% एक्यूरेसी के साथ। बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी नाम में ही क्या है, लाइफ, मतलब ये बार बार मिलेगा, हर साल मिलेगा? अरे नहीं नहीं सर, लाइफ में एक बार ही मिलेगा। तो बच्चों, लाइफ में जो एक बार मिलता है उसे कैपिटल रिसिप्ट हम बोलते हैं बेसिकली। जो बार बार नहीं मिलता, कभी तो भी मिलता है, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट का अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो पहली बात तो फीस मिला है, लाइफ मेंबरशिप रिसीव हुआ है, तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में लिखेंगे डेबिटेड टू रिसिप्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। पैसा आया तो रिसिप्ट में, पैसा गया तो पेमेंट में। तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। और दूसरी चीज बच्चों, पैसा तो मिल रहा है लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए एक बार मिल रहा है, तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, मतलब ही बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ मेंबरशिप के लिए ये ट्रीटमेंट दी जाती है, रिसिप्ट भी दिखाया जाता है और कैपिटलाइज भी किया जाता है। डन डन डन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कंप्यूटर जी
अगला सवाल फटाफट से पेश करो। स्टूडेंट एकदम ऑन फायर है और स्टूडेंट का स्पीड भी बढ़ चुका है आंसर देने का। सो लेट्स मूव। इफ अ क्लब रिसीव्स 10,000 एज एंट्रेंस फीस एंड द पॉलिसी इज टू ट्रीट 50% एज रेवेन्यू, हाउ मच विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? ऑप्शन ए ₹10,000, ऑप्शन बी ₹0, ऑप्शन सी ₹5,000, ऑप्शन डी ₹2,500 एंड ऑप्शन ई ₹7,500। 10,000 रुपीज मिला है और उनका क्या डिसाइडेड है भाई? उनका पैटर्न ऐसा है, पॉलिसी ऐसा है कि 50% एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करो और बचा हुआ 50% ऑफ कोर्स कैपिटल रिसिप्ट में डालते होंगे ऑब्वियसली। ओके, टाइम आउट। स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या ही करो यार। 10,000 रुपये मिले हैं, अगर वो बोल रहे 50% रेवेन्यू ट्रीट करना है तो 50% का अमाउंट टू 5,000, इतना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। और 5,000 जो है 50% जो भी है वो ऑफकोर्स एज अ कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, वो तो पूछा भी नहीं था, तो 50% अमाउंट तो सबको निकल जाता है, नॉट अ रॉकेट साइंस। और ये 100% सही आया आंसर, आना भी चाहिए था। इसमें अगर गलत होता तो भाई मतलब क्या बताया, अभी ठोकना चाहिए, उनको ऑनलाइन ही ठोकना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। लीगेसी रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूज इज शोन ऑन द डैश डैश। ऑप्शन ए क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन सी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑप्शन डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड ऑप्शन ई एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट्स बैक टू द पॉइंट। स्पेसिफिक यूज सर्टिफिकेट अगर मिला है ना, लीगेसी स्पेसिफिक यूज के लिए मिला, तो बच्चों जब कोई भी पैसा हमें स्पेसिफिक पर्पस के साथ मिलता है तो उसे हम स्पेसिफिक और वी कैन से कैपिटल से ट्रीट करते हैं, तो वो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना, तो एक दो कैपिटल फंड में ऐड होगा या फिर सेपरेटली दिखेगा, जो भी लीगेसी के, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, पर्पस। जनरल पर्पस के लिए मिला तो इनकम ट्रीट किया जाता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला तो लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is a nominal account? Option A receipt and payment account, option B capital fund, option C building fund, option D income and expenditure account and option E cash account. इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? रिसिप्ट पेमेंट, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कैश। मुझे नहीं लगता इसमें मिस्टेक होना चाहिए आइडियली, दिस इज माय ओपिनियन। एट द एंड मिस्टेक करने में आपका एक्सपर्टीज है तो आप कर भी सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, आपको रोकने वाला है ही कौन भाई। ओके, टाइम आउट। और सच में मिस्टेक हुई है, ठीक है, 89% एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल ही था, तो ऐसा भी लॉजिक अगर लगा लेते तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं करता। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है। डन, यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
बट आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट आपको बता दूं KKCA के ऐप के अंदर बच्चों हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज है आपके लिए, मतलब 11 से लेकर 11 मास्टर डिग्री MCOM की बात करें, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, या सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात, तो बच्चों हमारे पास महावितरण जैसे मतलब मराठी में टीच किए हुए महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हमने जो कोर्सेज बनाए हुए हैं, महावितरण जैसे 6 कोर्सेज अपने पास अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है उसमें। अगर आप सिर्फ नोट्स भी चाहते हो बच्चों किसी भी कोर्स का तो आपको मिल जाएगा। इवन अगर आप किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरे महाराष्ट्र में मराठी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बच्चों अपने पास 5 कोर्सेज अवेलेबल है, पूरे मतलब 3000 के कोर्स से लेकर मतलब 99 का कोर्स भी अपने पास अवेलेबल है, 99 रुपीज़ का सिर्फ, जिसमें आप फास्ट ट्रैक में 5-6 घंटे में पढ़ सकते हो। डन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्री कोर्स बच्चों, अभी ये जो लेक्चर चल रहा है ये फ्री कोर्स में चल रहा है, तो आपको KKCA का ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर OTP डाल के लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है स्पर्धा परीक्षा और वी कैन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फ्री कोर्सेज का टाइल दिखेगा आपको, पहला ऑप्शन फ्री कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री MCQ सीरीज वाला कोर्स दिखेगा बच्चों, आप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर आप कंटेंट भी देख सकते हो एवरीडे, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग अभी ये लाइव लेक्चर चल रहा है, हर लेक्चर इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होते जाता है, ऐड फ्री ऑफ कोर्स, ऐप के अंदर तो ऐड आने का सवाल ही नहीं आता, और आप लाइव में ज्वाइन करोगे फ्री में सीखोगे और गिफ्ट भी जीतोगे। बस एक्यूरेसी जिसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जिसका आएगा पूरे वीक में, उनको हमारी तरफ से डेफिनेटली गिफ्ट दिया जाएगा। तो डिजर्विंग कैंडिडेट को गिफ्ट देने का मजा ही कुछ और है, ठीक है, आपके एड्रेस पे गिफ्ट मिल जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्टूडेंट्स, ये स्पीड आई होप अभी सबको एक्सेप्टेबल है, तो मैं अभी 15 सेकंड करने जा रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड में आई थिंक आंसर सबका आ जाएगा, उतना टाइम में सफिशिएंट है, ठीक है। तो लेट्स सी, टेक अ ट्रायल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ऑप्शन ए एन इनकम, ऑप्शन बी एन एसेट, ऑप्शन सी अ लायबिलिटी, ऑप्शन डी एन एक्सपेंसेस एंड ऑप्शन ई कैपिटल रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या किया जाए? इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, कैपिटल रिसिप्ट है क्या भाई एग्जैक्टली? इसमें मिस्टेक तो होगे ही होगे, पक्का बोलता हूं मैं, कोई ना कोई तो गलती करेगा। ओके कोई ना कोई नहीं, 50% स्टूडेंट ने सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है, 50% मिस्टेक्स हुई है स्टूडेंट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम दूसरे शब्दों में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। प्री रिसीव्ड बच्चों बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या है, ये प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एसेट, तो बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर भी दिया। अरे लेकिन बच्चों ये प्री रिसीव्ड है, एडवांस में रिसीव है। अगर एडवांस में किसी से पैसा मिल जाए तो अपने लिए कर्जे की बात है, सर पे कर्जा है, क्योंकि सामने वाले से हमने एडवांस ले रखा है, ठीक है। तो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ लायबिलिटी। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्लब हैज अ टूर्नामेंट फंड ऑफ 50,000 रुपीज, इट रिसीव्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 एंड स्पेंड्स 12,000 ऑन द टूर्नामेंट। So what is the closing balance of the fund? Option A 60,000 rupees, option B 38,000, option C 48,000, option D 52,000 and option E 72,000. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर सही आना चाहिए। 50,000 ऑलरेडी थे टूर्नामेंट के लिए, 10,000 मिले और 12,000 खर्चा किया। सीधी सी बात है सर, अरे फिर भी गलती, ठीक है। 50,000 अपने पास ऑलरेडी थे, 10,000 आ गए तो 60,000 हो गए टोटल। 60 में से 12 खर्चा कर दिए तो बचेगा कितना, 48,000। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मतलब देखा जाए तो अकाउंट्स का नहीं, मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है, उसमें अकाउंट्स का कोई लॉजिक यूज करने की जरूरत भी नहीं थी, राइट। रिसीट ऐड करेंगे और पेमेंट लेस करेंगे, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Receipt and payment account usually begins with option A capital fund, option B net profit, option C opening cash and bank balance, option D outstanding subscription and option E surplus from previous year.
तो बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है स्टार्ट होता है वो किस चीज के साथ स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है डेबिट में भी आता है, कभी कभी बैलेंस क्रेडिट साइड में भी ओपनिंग बैलेंस आता है, बट वॉट एवर डेबिट में आ रहा हो या क्रेडिट में आ रहा हो, स्टार्ट किस चीज के साथ होता है? ओके अरे 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 80%। शायद मुझे लग रहा है टाइम कम है तो हड़बड़ी हो रही है आंसर देने में, क्या पता। तो बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसी का मतलब कैश अकाउंट, ठीक है। तो अगर पैसे आते हैं तो रिसिप्ट में मतलब डेबिट में, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट में मतलब पेमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट का रूल अगर आप लॉजिक अप्लाई करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कैश बैलेंस के पीछे का लॉजिक है, बराबर। तो बच्चों अगर यहाँ पे कैश की बातें चल रही है तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो कैश या बैंक बैलेंस मतलब ये दोनों एक ही अकाउंट एक्चुअली, रिसिप्ट पेमेंट, उसमें कैश और बैंक दोनों भी चीजें आ जाती है। डन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एंडाउमेंट फंड इज अ डैश डैश। ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन बी कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नॉन कैश आइटम एंड ऑप्शन ई डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर्स। एंडाउमेंट फंड क्या है एग्जैक्टली exactly? जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दे रहे हैं। ओके चलो, कुछ लोगों को आंसर आया है, कुछ लोगों को नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली एंडाउमेंट फंड होता ऐसा है कि ये एक तरीके का गिफ्ट है जो हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने बताया कि गिफ्ट है लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, और जब बात आती है स्पेसिफिक पर्पस की तो वो बन जाता है अपना कैपिटल रिसिप्ट, जिसको हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं कंपलसरी। स्पेसिफिक रिसिप्ट आया, स्पेसिफिक पर्पस के साथ आया, अगर हमें पैसा मिल रहा है बस भाई पैसे फॉर बिल्डिंग है, फॉर लाइब्रेरी है, फॉर ग्राउंड है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के साथ पैसा मिले, अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो डेफिनेटली आपको आंसर याद रखना है कैपिटल रिसिप्ट ही उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज सेशन। तो बच्चों अभी हम पहुंच जाएंगे फाइनली 25 लाख के क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। While preparing the income and expenditure account, depreciation is dash dash. Option A ignored because it is non-cash item. Option B included on the income side. Option C included on the expenditure side. Option D recorded only in the receipt and payment account. And option E subtracted from capital fund directly. ठीक है नीरज जी, थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं। वैसे तो पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही पोल स्टार्ट हो रहा है, बट फिर ठीक है, हमने टाइम 20 सेकेंड्स कर दिया अभी। रिस्पेक्ट योर इमोशंस। ओके चलो, फाइनली इट्स टाइम आउट। स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने आंसर पे। तो हाँ, आंसर क्या है लास्ट क्वेश्चन का? डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, सबको पता है, बराबर। तो हमें पूछा क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ना कि इग्नोर करेंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है, तो उसका कोई संबंध नहीं भाई, ये कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात नहीं चल रही है। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात होती तो ये सेंटेंस सही था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन बात किसकी चल रही है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट,
इंक्लूडेड ऑन इनकम साइड, इनकम तो हो ही नहीं सकता कभी डिप्रिसिएशन, खलास इसका ऑप्शन। इंक्लूडेड ऑन एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों डिप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट का वैल्यू कम होना ये अपने लिए खर्चे की बात है ना, एक्सपेंडिचर है, बस इतना ही है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी नहीं आता, लेकिन पैसा जा रहा है तो डेफिनेटली ये, सॉरी पैसा नहीं जाने वाला, ये खर्चा है, इसलिए एक्सपेंडिचर में लिखेंगे तो सही। डन डन डन, ओके स्टूडेंट्स, फाइनली इट्स रिजल्ट टाइम। सबके सामने रिजल्ट पेश करने का टाइम आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये रहा रिजल्ट आपके सामने, 18/5/2026 बच्चों आज का रिजल्ट जो है, एंड एज यू कैन सी टुडेज टॉपर इज मिस अपूर्वा पिंपनेरकर। यस, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन अपूर्वा जी, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर। राहुल अगेन 10 आउट ऑफ 10। राहुल जी आपका नाम पूरा डाल लीजिएगा ऐप के अंदर एडिट करके, तो सो दैट प्रॉपरली समझ जाए। तरशु भोईर अगेन 10 आउट ऑफ 10। प्रिया खुने, एक गलती हो गई, 9 स्कोर हुआ है, नॉट बैड, डेफिनेटली अच्छा स्कोर है। सविता जी स्कोर्ड 7 मार्क्स, गुड, एंड सो ऑन। अंकिता शिरसाट जी, आई थिंक ये आपका पहला लेक्चर दिख रहा है, इसके पहले आपको कभी देखा नहीं लग रहा है। अश्विनी रानावरे सॉरी। तो हर सेशन में नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। और स्टूडेंट्स ऐसे ही एनर्जी के साथ अगर आप सेशन अटेंड करोगे, ऐसे आंसर दोगे, तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी डबल हो जाएगी। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।